जरा सुनिएगा। उस पार मेंढर और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से, लद्दाख के, कारगिल के अवाम से, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से, रियासत भर के अवाम से हम मुखातब हैं कि जिस तरह आप सब अवाम को इल्म है कि कश्मीर जो है पिछले आज 1 माह होने को है, जिस तरह जिस हसार में है, जिस जबर में है और जो यहाँ के अवाम को बुनियादी हुकूक की मांग पर अवाम के साथ जो जुल्म किया गया, जो ज्यादती की गई, जो कत्ल गारत है और जो फौज गर्दी है यहाँ पर, उसकी इंतहा है। कश्मीर में हमारे यहाँ हालात बहुत खराब है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड के ऊपर, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, लेडीज भी हैं। और हम पहले तो बहुत दावा किया करते थे कि जी इंडियन साइड कश्मीर में जी इंटरनेट बंद है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा है। साथ ही साथ फूड आइटम्स जो हैं वो भी लोगों तक नहीं पहुंचने दिए जा रहे। इसको जाहिर बात है पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान के जो जवान हैं, वो ऑर्डर मान रहे हैं, जो इलीगल ऑर्डर है जिसके जरिए पाकिस्तान टूट रहा है, इसलिए तो ये कर रहे हैं। और मुझे आप बता दो क्या है, आप मुझे बता दो। और पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर के अंदर आज 26वां दिन है जो ये साले मिलके काम कर रहे हैं। $60 का तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कहानी है, उसको भी ठोकना है इन्होंने, अभी ये मजीद उसको उठाएंगे। क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके में पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या वो वक्त आ गया है जब मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक सिर्फ तिरंगा लहराने की तैयारी है? दोस्तों, आज पीओजेके से जो आवाजें आ रही हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रावलाकोट के धरने में एक तकरीर की, ये कहें कि जनाब आप अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं यहाँ से हटा लें, हम जाने और इंडिया जाने, आपका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। ये फैक्ट्स हैं कि हजारों लोग इस वक्त रावलाकोट में मौजूद। देखिए, सबसे पहली बात जो उन्होंने बोली, ये बोली कि यही पाकिस्तानी फौज है जिसने हम लोगों के हाथ में हथियार दे दिए, हमें जिहाद का गाजर लटकाया हमारे सामने, और अब यही लोग हमें टेररिस्ट बोल रहे हैं। नाउ दीस पीपल आर कॉलिंग अस टेररिस्ट्स। जरा सुनिए इन्होंने क्या बोला। आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक भी पाकिस्तान की फौज ने दी और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो, जैसे डिप्टी कमिश्नर रावलाकोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली, तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं और तुम्हें अपनी यहाँ से छुट्टी नजर आ रही है। इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही है। क्या कश्मीर बलोचिस्तान बन रहा है? बलोचिस्तान के अंदर नफरत पाली, पाकिस्तान के अंदर आप नंगे गंजे और एक्सपोज हुए, बगैर कपड़ों के सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं और आवाम के अंदर जो नफरत है आपको महसूस नहीं हो रही। यकीनन गवर्नमेंट इस वक्त मुश्किल में है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है वो किसी को अपने ऊपर क्रिटिसाइज भी नहीं करने दे रही है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। यानी कि रहीम यार खान में कोई होटल में लोग बैठकर बात कर रहे थे और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे और उनके खिलाफ पर्चा कट गया। जी हाँ, FIR काट दी गई और कहा गया कि जी आप बात नहीं कर सकते हैं और आप कैसे गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो उस वक्त घबराहट का आलम जो है यहाँ तक पहुंच चुका है। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा, उनके रैप, अगवा बराए तावान और दीगर जो कुछ उनके साथ किया गया, उस स्कैंडल के सामने आने के बाद अब बरतानिया के अंदर लोग जो हैं वो बरतानवी दारुल हुकूमत में जमा हो रहे हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेके पार्लियामेंट स्क्वायर तक वो मार्च करेंगे। आज बहुत बड़ी तादाद होगी, अभी मैं आपको फिगर नहीं बता सकता, लेकिन हजारों लोग इसके अंदर आएंगे। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POK में बुनियादी अधिकारों को लेकर हो रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पाकिस्तानी सेना के क्रूर दमन का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस पर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुख्य सदस्य सरदार अमन खान ने वीडियो संदेश जारी कर आज होने वाले विरोध प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों से शामिल होने की अपील की है, खासकर शीनगढ़ के लोगों से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं,
कश्मीर पीओके को इस तरह के दबाव और दमन का सामना करते हुए लगभग 1 महीना हो गया है। अपने बुनियादी अधिकारों की मांग करने पर यहां के लोगों के साथ जो जुल्म, अन्याय, नरसंहार और सैन्य आक्रामकता हुई है वो चरम पर पहुंच गई है। सरदार अमन खान ने कहा कि इस बेहद मुश्किल दौर में हमारे खाने पीने की चीजों की सप्लाई और दवाइयों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यहाँ के शासक और सुरक्षा बल हमारे सांस लेने तक पर नाराजगी जता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ के लोग सांस क्यों ले रहे हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन देखते हैं। कह रहे हैं कि कश्मीर में, हमारी साइड कश्मीर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी तरीके से चल रहा है, कोई ना खाने पीने की चीजों की कोई प्रॉब्लम है, ना मेडिसिन का कोई इशू है, और आप लोग वैसे ही सर शोर मचाई जा रहे हैं 3 दिन से। फिर तो सीधे सीधे बात आ गई, आरजू काजमी साहिबा झूठ बोल रही हैं, क्योंकि ये सारी बातें तो आरजू काजमी साहिबा ने बोली है, मैंने तो बोली नहीं है। तो अब जो है ओनस लाइज ऑन आरजू काजमी साहिबा कि साहिबा आपको प्रूव करना पड़ेगा आपको कि आप झूठ नहीं बोल रही। क्या मेडिसिन की कमी है या नहीं है, क्या वहां पर राशन पानी की कमी है या नहीं है। वो जो छोटी छोटी बच्चियां झंडे लेकर चल रही हैं, और वो जिसने भी मेम बनाई है, गलत है, सही है, छोड़ दीजिए, लेकिन बनी है कि मुझे मेरी दूध की बोतल में मेरी माँ 3 दिन से पानी पिला रही है, मुझे दूध क्यों नहीं मिल सकता। इसको जाहिर बात है पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान के जो जवान हैं, वो ऑर्डर मान रहे हैं, जो इलीगल ऑर्डर है जिसके जरिए पाकिस्तान टूट रहा है, इसलिए तो ये कर रहे हैं। और मुझे आप बता दो क्या है, आप मुझे बता दो। और पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर के अंदर आज 26वां दिन है जो ये साले मिलके काम कर रहे हैं। $60 का तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कहानी है, उसको भी ठोकना है इन्होंने, अभी मजीद उसको उठाएंगे। ठीक है, खुद करप्शन करनी है। वो जमीर अब्बासी पकड़ा, ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी को सुहेल सयाल के जरिए 1.5 अरब रुपया दिया, मैंने स्टोरी की है। मियां अली इशफाक आके, उसका भी वकील आ गया, ISI का टाउट इमरान रियाज का भाइयों जैसा दोस्त, जिनके बारे में बात करो तो उनकी रूह जख्मी हो जाती है। आई डोंट नो यार, इनका क्या चक्कर है भाई, मुझे तो समझ नहीं आती। फिर पैगाम भिजवाते हैं प्राइवेटली, हमने तो वापस जाना, पाकिस्तान राज्य ने थोड़ी जाना। यार जाओ तुसी लोग यार, तुहानू पसंद, तुहाडा पाकिस्तान पीछे बच गया तो तुसी जासो। अब मैं अगर ये बात करूं तो भाई आप किसी के लिए काम कर रहे हो, आप जो है वो किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो। सच तो सुना ही नहीं जाता ना, टिड में दर्द हो जाता है, बट सच तो यही है। और ये हकीकत अब पाकिस्तान की कौम मानती है। और मैं सगा पाकिस्तान के गरीब को का कौम का हूं, कश्मीरियों का सगा हूं, गिलगित बल्तिस्तानियों का सगा हूं, पाकिस्तानियों का सगा हूं, बलोचियों का सगा हूं, गरीब मजलूम जिधर भी है मैं उसका सगा हूं। आप लोगों ने तो जो मुझे अभी गिले करते हैं यार, आप लोगों ने जो कुछ कर रहे हो या जो कुछ किया है, उसके बाद आपका बनता है गिला करना कहीं से भी। यार कुछ तो खुदा का खौफ करें। आप देखिए आज की जो वीडियोस हैं, इन्होंने खुलेआम फायरिंग की है कश्मीरियों के ऊपर, और जब फायरिंग के ऊपर आवाज उठी है तो इन्होंने कह दिया नहीं ये झूठ बोला जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। अभी मैं इसके ऊपर क्या बोलूं, ये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से जो है ये प्रेस रिलीज दे दिया गया है। ब्रिगेडियर फाइक अयूब ने कहा होगा कि हमने फायरिंग नहीं की। सर रेंजर्स आपके अंडर थोड़ी है। ये मेयार तो पूरी दुनिया के अंदर हमने कभी किसी खित्ते का, किसी रियासत का नहीं देखा। रियासत माँ जैसी होती है, ये माँ नहीं, ये चुड़ैल है, ये बंदे खाती है। तो आखिर क्या हाल है इसका। काश ये पाकिस्तान वाले लोगों ने इनकी मिथ तोड़ दी होती तो आज ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ ऐसे न होता। बलूचिस्तान के अंदर नफरत पाली, पाकिस्तान के अंदर आप नंगे गंजे और एक्सपोज हुए, बगैर कपड़ों के सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, और आवाम के अंदर जो नफरत है आपको महसूस नहीं हो रही। आखिर कब तक, एक ना एक दिन आएगा, मैं रहूं ना रहूं, मैं देख सकूं या ना देखूं, आप लोगों को ये लोग नहीं छोड़ेंगे। हर चीज़ की हद होती है। मुल्क के अंदर कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी है साहिब, मुझे उस एक चीज़ का नाम बता दीजिए। बरतानिया के अंदर लोग जो हैं वो बरतानवी दारुल हुकूमत में जमा हो रहे हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेके पार्लियामेंट स्क्वायर तक वो मार्च करेंगे। आज बहुत बड़ी तादाद होगी, अभी मैं आपको फिगर नहीं बता सकता, लेकिन हज़ारों लोग इसके अंदर आएंगे। और ये बरतानिया की तारीख का यकीनन बहुत बड़ा एहतजाज होगा। फिर आज़ाद कश्मीर में लोग शहीद भी हो रहे हैं, ख़वातीन बच्चे बाहर निकल रहे हैं। ये विजुअल्स आपको देखें तो इसी से आप अगर डफर नहीं है तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूरत हाल क्या है। और अगर ताज़ा तीन मनाजर रावला कोट द्रेक में जो धरना है उसके देख लें तो पहले से भी ज़्यादा आवाम जो हैं उसके अंदर सख्ती से मौजूद हैं। वहाँ मिली नगमे जो हैं वो पढ़े जा रहे हैं, लोगों का जोश जज्बा जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। लोग आगे क्या करेंगे, लेकिन निज़ाम
बंद होने के बावजूद, इंटरनेट और फ़ोन कॉल्स न होने के बावजूद, रावला कोर्ट धरने से अगर एक ऐलान होता है और शौकत नवाज मीर कश्मीरी की गिरफ्तारी के बावजूद ये कहा जाता है कि ऐ कश्मीर के लोगों बाहर निकलिएगा, और उन लोगों के कहने के ऊपर कश्मीरी अवाम पूरी दुनिया में, आज न्यूजीलैंड में भी एहतजाज हुआ, प्ले कार्ड उठा रखे थे, बच्चे थे, बाकी लोग थे उसके अंदर शामिल, तो अगर फिर भी उसके बावजूद अवाम लब्बैक कहते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। तो मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, किसने मजबूर किया कि आप AK-47 पकड़ें अपने हाथ में? किसने मजबूर किया आप कि आप भारत के अंदर जाएं? किसने मजबूर किया आपको? आपके अंदर भी वो जिहाद वाले जिन नाच रहे होंगे, राइट? मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई कि साहब हथियार उठा लिया। क्यों उठा लिए भाई हथियार? क्यों? क्या सोच के आपने हथियार उठाया कि आप भारत आएंगे, भारत में मासूम लोगों को मारेंगे, यहां पे लड़ाई करेंगे, फसाद करेंगे, और आपको क्या लगा कश्मीर कोई मालपुआ है? कश्मीर कोई मालपुआ है जिसको आप ढकोस लोगे? आज की तारीख में वही लोग रो रहे हैं। हमें हथियार पकड़ाए। क्यों पकड़े तुमने हथियार? क्या उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं था कि यही पाकिस्तानी फौज तुम्हें उल्टा लटकाएगी? और आज की तारीख में वो फौज तुम्हें उल्टा लटका रही है, यानी कि जब तक वो फौज तुम्हें हथियार दे रही थी, तुम्हें पैसे दे रही थी, तुम्हें ट्रेनिंग दे रही थी और तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल रही थी कि जाओ और काफिरों से लड़ो, तब तक वो फौज बहुत अच्छी थी। तब तक पाकिस्तानी फौज सब और वो बेहतरीन फौज है जनाब, बेहतरीन फौज है, ठीक है। और आज की तारीख में वही फौज तुम्हें दौड़ा रही है सड़क पर, गोलियां चला रही, तो वो फौज बुरी हो गई। ये कैसे हुआ भाई? ये कैसे हुआ? तुम्हें क्या लगा था तुम सपोले को दूध पिलाओगे, वो बड़ा होकर खरगोश बनेगा? सपोला बड़ा होकर सांपी बनता है यार। तुमने क्या सोचा था तुम पाकिस्तानी फौज करोगे और वो तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे? ये वही पाकिस्तानी फौज है जिसने ईस्ट पाकिस्तान में 30 लाख बंगाली मार दिए, 10 लाख बंगाली वुमेन के साथ इन्होंने ज्यादती की। ये यही पाकिस्तानी फौज है और तुम इसके कसीदे पढ़ते थे। आज की तारीख में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे घर तक आग पहुंच गई, इसलिए ओहो हमारे पास तो इंडिया का ऑप्शन है। आपके पास कोई इंडिया का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जिस दिन हमने फैसला कर लिया हमें POK लेना, वैसे ही ले लेंगे।